श्री गणेशाय नमः। अब आगे वशिष्ठ जी ने कहा, अग्निदेव, आप सृष्टि आदि के कारण भूत भगवान विष्णु के मत्स्य आदि अवतारों का वर्णन कीजिए। साथ ही ब्रह्मा स्वरूप अग्निपुराण को भी सुनाइए, जिसे पूर्व काल में आपने श्री विष्णु भगवान के मुख से सुना था। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ सुनो, मैं श्रीहरि के मत्स्यावतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। मत्स्य अवतार की विस्तृत कथा की शुरुआत तब होती है जब मानव जाति में अधर्म बढ़ने लगा और बुराई का बोलबाला हो गया। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था और धरती पर पापों का बोझ इतना बढ़ गया था कि महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती की रक्षा करें और प्रलय को रोकें। इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करने का निर्णय लिया। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने मछली को वापस नदी में छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मछली ने उनसे कहा, मुझे नदी में मत छोड़ो, यह बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा करो। राजा सत्यव्रत ने मछली की बात मानते हुए उसे अपने कमंडल पानी रखने का पात्र में डाल लिया। मछली बहुत ही छोटी थी और कमंडल में आसानी से समा गई। सत्यव्रत ने मछली को सुरक्षित रखने के लिए अपने महल में ले जाने का निर्णय किया, लेकिन कुछ ही समय बाद मछली तेजी से बढ़ने लगी और कमंडल में उसका स्थान कम पड़ने लगा। मछली ने सत्यव्रत से कहा, मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो, अब यह स्थान मेरे लिए छोटा हो गया है। राजा ने मछली को एक बड़े बर्तन में डाल दिया, लेकिन मछली फिर से बढ़ने लगी। तब राजा ने उसे एक तालाब में डाल दिया, परंतु मछली इतनी विशाल हो गई कि वह तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ गया। यह देख राजा सत्यव्रत ने उसे एक नदी में छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन वह फिर से बढ़ती गई। अंततः राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ने का विचार किया। जब मछली को समुद्र में छोड़ा गया तो वह और भी विशाल हो गई और पूरे समुद्र में फैल गई। तब उस विशाल मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजा, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। मैं इस रूप में तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि पृथ्वी पर जल्द ही एक महान प्रलय आने वाला है। यह प्रलय सब कुछ नष्ट कर देगा। समुद्र के जल से पूरी पृथ्वी डूब जाएगी और केवल पानी ही पानी होगा। इस प्रलय से बचने के लिए तुम एक विशाल नाव बनवाओ और उसमें पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, पौधों और आवश्यक बीजों को एकत्रित कर लो। जब प्रलय का समय आएगा, मैं फिर से आऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान विष्णु की यह चेतावनी सुनकर राजा सत्यव्रत ने तुरंत एक विशाल नौका बनवाना शुरू किया। उन्होंने अपने राज्य के सभी ऋषियों और मुनियों को इस प्रलय की जानकारी दी और उनसे कहा कि वे सभी आवश्यक वस्त्र, अन्न, औषधियां, बीज और जीव जंतुओं को सुरक्षित करने की व्यवस्था करें। सभी ऋषि और मुनि मिलकर राजा की सहायता करने लगे और कुछ समय बाद एक विशाल नौका तैयार हो गई। समय बीतता गया और जैसे ही भगवान विष्णु ने बताया था, प्रलय का समय नजदीक आ गया। समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। राजा सत्यव्रत और उनके साथी अपनी विशाल नौका में सवार हो गए और सभी जीव जंतु तथा पौधों के बीजों को उस नौका में सुरक्षित रख दिया गया था। प्रलय के दिन भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण कर समुद्र में प्रकट हुए। मछली का आकार इतना विशाल था कि वह पूरी नौका को अपनी पीठ पर आसानी से खींच सकती थी। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की उस मछली रूप में आराधना की और भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से नौका को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को इस संसार के गहरे रहस्यों और धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान दिया, ताकि वे प्रलय के बाद नई सृष्टि की शुरुआत कर सकें।
भगवान विष्णु ने मछली के रूप में नौका को हिमालय पर्वत के पास स्थित एक ऊंची चोटी पर पहुंचाया, जहां प्रलय का जल समाप्त होने तक सभी सुरक्षित रहे। यह स्थान आज भी पुराणों में महत्वपूर्ण माना जाता है और कई लोग इसे सप्तर्षि सात ऋषि के साथ जोड़ते हैं, जो नौका में राजा सत्यव्रत के साथ सुरक्षित रहे थे। प्रलय के जल के समाप्त होने पर जब पृथ्वी फिर से स्थिर हुई, तब भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को यह आदेश दिया कि वे नई सृष्टि की शुरुआत करें। राजा सत्यव्रत ने वैवस्वत मनु के रूप में इस नई सृष्टि का नेतृत्व किया और धरती पर फिर से जीवन का विस्तार हुआ। इस प्रकार मत्स्य अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने न केवल पृथ्वी की रक्षा की बल्कि नए युग की शुरुआत भी की। मत्स्य अवतार की यह कथा कई आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेशों से भरी हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और विनाशकारी ताकतें हावी हो जाती हैं, तब तब भगवान विष्णु धरती की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार विशेष रूप से यह संदेश देता है कि प्रलय और विनाश के समय भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं। अवतार की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां और आपदाएं क्यों न आएं, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है। यह कथा न केवल भगवान विष्णु की करुणा और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी बताती है कि संसार में परिवर्तन और नवीकरण का चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रलय केवल एक अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए आरंभ की शुरुआत होती है। यह कहानी पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देती है। राजा सत्यव्रत ने प्रलय के समय सभी जीव जंतुओं और पौधों के बीजों को संरक्षित किया, ताकि नई सृष्टि के बाद जीवन फिर से पनप सके। यह आज के समय में प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने इस अवतार के दौरान राजा सत्यव्रत को वेदों की रक्षा के लिए प्रेरित किया था। कथा में उल्लेख मिलता है कि प्रलय के समय असुर हयग्रीव ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के रूप में उस असुर का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार मत्स्य अवतार का एक और महत्वपूर्ण पहलू वेदों की रक्षा और ज्ञान के संरक्षण से जुड़ा है। मत्स्य अवतार हिंदू धर्म के 10 अवतारों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण अवतारों में से एक है। यह अवतार सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और पुनः निर्माण के लिए विष्णु भगवान जन्म लिया था। इसी के साथ अग्नि देव द्वारा कहे अग्नि पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।